के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और सफलता पाने के लिए कुछ जैसे होता ना, कोई अच्छी रेसिपी, कोई खाने में तभी टेस्ट आता है जब रेसिपी अच्छी हो, तो सक्सेस की भी एक रेसिपी होती है। तो कुछ उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, तो हम बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। तो मैं यहाँ पे आज का कॉल शुरू करता हूँ। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो क्या हमारे कोई को होस्ट बताएंगे कि स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज हम सक्सेस रेसिपी के बारे में बात करेंगे, बेस्ड ऑन सक्सेस प्रिंसिपल। मेरा नाम अक्षत वर्मा है, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो करीब करीब 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है मुझे इस इंडस्ट्री का। एज ए स्टूडेंट इस इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी, और धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रगल्स और अलग अलग फेजेस देखे, और आज हम इस मुकाम में खड़े हैं जहाँ पे हमारे सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों की लाइफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज कर दिया। और एक वो दौर था जब मतलब 1,000 2,000 रुपए कमाना भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा मतलब जश्न मनाया जाता था, 2,000 5,000 की इनकम पे। और आज लोग एक एक दिन में 1 1 लाख रुपए कमाते हैं, और बहुत कैजुअली उसको लिया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, कैसे कुछ नए लोग भी हैं यहाँ पे। मैं जानना चाहता हूँ कि एक बार जितने लोग पिछले 3 महीने में इस बिजनेस के अंदर ट्यून इन हुए, ज्वाइन हुए, उन लोगों, वो सभी एक बार क्या चैट बॉक्स पे वन टाइप करेंगे? कितने नए लोग आज हमारे साथ हैं, मैं देखना चाहता हूँ। ग्रेट। ओके ओके, वेरी गुड। तो करीब करीब मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, और इस तरह के सिस्टम में या इस तरह का कोई कॉल शायद हो सकता है कि फर्स्ट टाइम भी अटेंड कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि कॉपी पेन लेके बैठें, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको मिल सकती हैं यहाँ पे, या फिर उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चलेंगे। कहते हैं ना कि अगर शुरुआत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, और अगर गलत प्रैक्टिस एक बार चालू हो जाती है तो फिर उसको सुधरने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सीखी हुई चीज़ को या जो हमारी आदत होती है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी सारे नए लोग हैं, आज हम उनसे ज़्यादा बात करेंगे। कई पुराने लोग भी हैं, क्योंकि होता क्या है, हमें बिजनेस जब करना है तो एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस, कंसिस्टेंट बिजनेस तभी हो सकता है जब हम प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि आप जब इस इंडस्ट्री में आए या आप मिस्टर मिंट के अंदर आए, तो आप क्या बनना चाहते हैं? पहली चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जनरली हम किसी भी पर्पज से इस कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाते हैं पैसा कमाने के लिए, दूसरों से अट्रैक्ट होके, है ना, क्रिप्टो इंडस्ट्री बड़ा काम कर रही है सोच के आ जाते हैं। बट अल्टीमेटली आप बनना क्या चाहते हैं, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके साथ ये क्लियर नहीं है, Recording in progress. अगर ये क्लियर नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कभी भी आपको उस मुकाम पर पहुंचने में मदद नहीं करेगा। तो ये एक बहुत सीरियस स्टेप है। जनरली लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं और इसको स्किप कर देते हैं। बट मैंने ये पहले सबसे पहला पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि ये सारी दुनिया में सब कुछ एक तरफ, और ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो सबको जानना जरूरी है। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति को उठा के देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उसके दिमाग में उसकी एक पिक्चर थी कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, उसका एक बड़ा ड्रीम था कोई ना कोई, है ना। तो पहली चीज, आप क्या बनना चाहते हैं। फिर दूसरा, वाई, क्यों बनना चाहते हैं वो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर शाहरुख खान बनना चाहते थे, राइट, तो क्यों बनना चाहते थे उनको क्लियर था, राइट। तो आपको भी क्लियर करना है कि वो जो भी आप बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, उसके पीछे क्या कोई रीजन है, कोई पेनफुल
ड्रीम है आपका, क्या कोई नीड है, या फिर लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज कर करके परेशान हो गए हैं, उस कॉम्प्रोमाइज को लाइफ से हटाना चाहते हैं, है ना। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप कोई चीज पाना चाहते हैं लाइफ में, या फिर किसी चीज को लाइफ से हटाना चाहते हैं। तो ये चीजें आपको पेपर पेन पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में कौन कौन सी लग्जरीज आप चाहते हैं, अपने बच्चों को देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में सिर्फ इस होप से काम कर रहे थे बहुत सालों से, क्योंकि उनको लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ रहे थे। डे टू डे लाइफ जीने के लिए उनके पास बड़ा स्ट्रगल था, बट उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, और उन्होंने ठान के रखा था कि मुझे लाइफ में ऐसा कुछ करना है जो शायद उनके पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया हो, और एक मुकाम हासिल करना, अपनी फैमिली को एक इज्जत दिलाना है। तो वो सारी चीजें लोगों ने की हैं यहाँ पे, है ना। बट उनके पास ये सारे रीजन थे कि लग्जरी चाहिए, मे बी कोई बहुत बड़ा ड्रीम हो आपका। कई बार वो ड्रीम हमें खुद ही बिलीव नहीं होता, बट हम चाहते हैं कि उस चीज को हम हासिल करें। तो ये सब चीजों पे, चारों पॉइंट पे आप सोचिए गहराई से, और उसके बाद कम से कम 20 से 25 ऐसे रीजन लिखिए कि क्यों आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आना चाहते हैं या क्यों शामिल हुए हैं। वो आपको सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होगा। और एक हैबिट डालिए, बहुत सारे लोग उसको लिख के रख देते हैं कहीं भी। एक हैबिट डालिए कि आप जहाँ पे भी आपका वर्किंग स्पेस है, अगर घर में या फिर ऐसी कोई जगह आपकी अलमारी है या कहीं भी आप रोज उसको खोलते हैं, वहां पे उसको चिपका दीजिए, ताकि जब जब आप वहां पे पहुंचेंगे उस प्लेस पे, वो आपको आपके ड्रीम्स याद दिलाएगी, और आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे। कि अगर आपको मतलब काम करने के लिए थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ रहा है, या फिर आपका मन नहीं हो रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज हो रही है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बट वो रीजन देखने के बाद शायद, शायद नहीं, मैं श्योर हूँ कि आपको एक बड़ी एनर्जी मिलेगी और आप आगे बढ़ के काम करेंगे। तो व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, और तीसरी चीज है व्हेन डू यू वांट, कब चाहिए आपको, ये भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कोई कोई भी गोल आपका, और आप उसको 25-50 साल बाद हासिल करना चाहते हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि कब चाहिए, है ना। कई ऐसे गोल्स होते हैं लाइफ में जो समय पे पूरे ना हो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी लाइफ में अगर मैं बात करूं, कि मेरा ड्रीम था मेरे पेरेंट्स को मतलब बड़े सक्सेस करके दिखाना, उनको रिकग्नाइज कराना, बट कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो लोग जल्दी चले गए। तो आज वो ड्रीम, बहुत सारी चीजें हो गई उसके बाद लाइफ में, बहुत सक्सेस भी मिली, सब कुछ हुआ, बट वो देखने के लिए मौजूद नहीं थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो समय पे हो जाएं, तभी आपकी लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस है। अ, दोस्तों, कुछ लोग स्क्रीन पे कुछ कलाकारी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्क्रीन से दूर रहें, सिर्फ देखने के लिए इस्तेमाल करें, उसको टच ना करें, राइट। फिर कितना पैसा आपको लगेगा, ये आपके अपलाइन के साथ आपको बैठना है, जो आपके लीडर हैं, मेंटोर हैं, जो वो चीज़ें हासिल कर रहे हैं, उनके साथ आप बैठ के बात कीजिए, और उनसे ये गोल सेट करवाइए कि कितना पैसा आपको उस सक्सेस को हासिल करने के लिए लगने वाला है। उसके बाद जब ये चीजें हो जाएं, तो फिर आप हर वो चीज करने के लिए तैयार हो जाएं जो भी इस गोल तक पहुंचने के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार स्क्रीन ऑफ करके फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा, यहाँ पे काफी सारा कलाकारी हो चुकी है। ओके। जो होस्ट है, मैं चाहूंगा जब स्क्रीन पे कोई लिखता है तो उसका नाम भी दिखाई देता है, तो अगर कोई बार बार करे तो प्लीज उनको करने से रोक सकते हैं आप। ठीक है। जैसे मैं अगर थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, मतलब जैसे मैंने कहा कि मुझे काफ़ी साल इंडस्ट्री में हो गए, बट मेरा एक रीज़न बहुत शुरू से क्लियर था, क्योंकि मैंने देखा इस इंडस्ट्री में लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ पाया है। और तीन चीज़ें जो मुझे अट्रैक्ट करती थी, कि पहला है टाइम। टाइम मतलब मैं कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था, मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपना खुद का बॉस हूँ, राइट। कोई ऑर्डर ना करे, आपको यहाँ जाना है, ये करना है। हालांकि मैंने कई बार काम किया, कहते हैं ना कि अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करते तो आपको किसी और के सपनों के लिए काम करना पड़ता है। तो ऐसा हुआ कि मुझे जॉब करना पड़ी, किसी के अंडर में काम करना पड़ा, और वो मुझे बड़ा मुश्किल होता था। और मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि कब इससे बाहर निकलूंगा। तो एक टाइम फ्रीडम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरा मनी फ्रीडम, क्योंकि मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास एक पैसिव इनकम आती है, और आप
उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास भरपूर टाइम है, राइट। तो टाइम और मनी का कॉम्बिनेशन। तीसरी चीज थी लोकेशन। लोकेशन फ्रीडम का मतलब ये है कि आप जहाँ चाहे वहाँ जाके आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आपका बिजनेस भी चल रहा है, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, और आप फ्रीडम के साथ घूम फिर भी रहे हैं। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए ज़रूरी था। और 2016 में मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि उसके पहले लाइफ में स्ट्रगल्स काफ़ी हुए। पर 2016 में मैंने फाइनली एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब बहुत हो गया, और अब मैं कुछ करके रहूंगा, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ काम किया। और जैसे लिखा है ना, लोग कहते हैं कि मेरा भी समय आता है, मैं कहता हूँ मेरा समय मैं खुद लाऊंगा। तो ये तभी हो पाता है जब आप एक डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद काफ़ी सारे लाइफ में 2019-20 तक आते आते काफ़ी सारी चीज़ें वो फुलफिल हो गई जो मैंने अपनी एक ड्रीम बुक में लिखी हुई थी। जैसे कि अच्छी सक्सेस, फॉरेन ट्रिप्स, गाड़ी, है ना, और प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें धीरे 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 करके, हार्डवर्क के साथ, गोल के साथ लगे रहने पे धीरे धीरे पूरी हुई। और अब मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या गोल्स सही में इम्पोर्टेंट हैं? तो दोस्तों, रियली जो मेरी लाइफ में और यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों की लाइफ में हुआ, बट 3 पॉइंट्स हमको इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गोल्स एक्चुअली में पूरे कब होते हैं। एक ऐसा समय होता है जब हम अपॉर्चुनिटी के अंदर आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा, कभी कभी किसी को देख के, कभी मतलब ऐसा फैंटेसी की, जैसे कि हाँ मेरा भी कुछ बड़ा सपना है, कुछ हो जाएगा पूरा, किसी को देख के हम आ गए। बट एक पॉइंट आता लाइफ में जहाँ हम ठान लेते हैं। मतलब हो सकता है कि आप स्टेप मिंट में 1 साल से हो सकता है कि शुरुआत से हो, आप मिस्टर मिंट के साथ में पिछले प्रोजेक्ट में भी रहे हो, बट अभी भी आपके पास वो सफलता हासिल नहीं हुई। वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आप पॉइंट ए पे तो आ गए, बट पॉइंट बी पे नहीं आए, राइट। पॉइंट बी कौन सा है? जब आप ठान लेते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, वॉट एवर इट टेक्स, अब मैं करके रहूंगा। तो जब जिस दिन वो पॉइंट आपकी लाइफ में आ गया, उसके बाद बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा, शायद 3 महीने या 6 महीने आपको लगेंगे, और आप पॉइंट सी तक आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे जो लोगों की सक्सेस स्टोरी स्टेपमेंट के अंदर, तो उनकी लाइफ में जो पूरा टर्न अराउंड हुआ, वो 90 से 180 दिन में आना शुरू हो गया। उनकी लाइफ में जो चेंज आना शुरू हुआ, वो बहुत तेजी से आया, क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे और एक डिसीजन लिया, और उसके बाद वो सक्सेस उनके पास आज है, राइट। बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो गया। मेरे केस में शायद मुझे 10 साल से ज्यादा लग गए होंगे उस पॉइंट पे आने के लिए, कि जहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे जॉब नहीं करना। और उस दिन के बाद से लेके आज का दिन है, मैंने कभी किसी और के लिए काम नहीं किया। लाइफ ब्यूटीफुल है, जो फ्रीडम के साथ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अ, अब इसमें बात करते हैं हम ये सारी चीजें लाने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहली चीज जो मेरी नजर में है, कि जब तक आप इस बिजनेस को अपने जॉब या कोई दूसरा बिजनेस की तरह नहीं करते, है ना, तब तक यहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों का एक्सक्यूज देते हैं, है ना, कि आज ये हो गया इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, आज वो हो गया, आज इसी की शादी में जाना है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जो भी जॉब आप कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि घर में मेहमान आ गए तो आप नौकरी पे नहीं गए? क्या आपके कुछ और किसी कोई पार्टी आ गई, मतलब दोस्तों के साथ पार्टी आ गई, किसी का बर्थडे आ गया, और आप अपना बिजनेस करने नहीं जाते, अपने बिजनेस को ऑफिस नहीं जाते, या फिर अपनी शॉप ओपन नहीं करते, है ना, वहां पे आप सारी चीजें पोस्टपोन करते हैं अपने जॉब या बिजनेस के लिए, क्योंकि आप उसको प्रायोरिटी देते हैं, आपको लगता है उससे मेरा घर चल रहा है। बट यहाँ पे जब क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आपको कोई रोज रोज सुबह शाम बोलने वाला नहीं है, तो क्या होता है कि आप उस तरह की प्रायोरिटी इस बिजनेस को नहीं देते। तो यहाँ पे जरूरी ये है कि आपको खुद समझना होगा कि आप खुद के बॉस हैं, और आपको यहाँ पे कमिटमेंट के साथ काम करना है। और ये कमिटमेंट कब आएगा? जब आपके ड्रीम्स स्ट्रांग होंगे, आपका रीजन स्ट्रांग होगा। तो प्रायोरिटीज कैसी होती हैं कि सबसे पहले आती है फैमिली। फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है जीवन में, तो बहुत जरूरी है कि परिवार को आप प्रायोरिटी दें। सेकंड नंबर पे आपका करंट जॉब या बिजनेस आता है जिससे आपका घर चल रहा है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ कोई नहीं बोलेगा कि अपने ऑफिस मत जाओ और मिस्टर मिंट पे काम करो। हाँ, आप बहुत जल्दी यहाँ पे अपनी इनकम रिप्लेस करके सेकंड नंबर पे आ सकते हैं, बट जब तक आपका घर जिस चीज से चल रहा है, आपको वहां प्रायोरिटी देना है। तीसरे नंबर पे सब कुछ छोड़ के ये बिजनेस आएगा, है ना। चाहे कोई बर्थडे आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए, पड़ोसी का कुछ हो जाए, पार्टी आ जाए, है ना, जो भी चीजें आपके
इधर उधर आएंगी, उन सबको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा और एक ठानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें फिलहाल मैं 1 साल के लिए कुछ नहीं करूंगा। तो पोस्टपोन लिस्ट बोलते हैं उसको, वो लिखिए आप, है ना। और उस अपनी सक्सेस का चार्ज आप खुद लीजिए, क्योंकि कोई और आपकी सफलता ना आपको दिला सकता है ना आपको हरा सकता है। तो लाइफ में आप जहाँ हैं वो आपकी वजह से हैं। डेफिनेटली आपको एक अच्छा मेंटर, अच्छा गाइड मिल सकता है, आपको मोटिवेशन मिल सकता है एक्सटर्नल, बट वो सब तभी काम करेगा कि जब आप अपनी सक्सेस का चार्ज खुद लेंगे। तो अपने बॉस बनिए, अपने सक्सेस का चार्ज लीजिए, और फिर कुछ बदलाव करने के लिए अपनी लाइफ में तैयार रहें। वो बदलाव कौन से होते हैं? 2 तरह के बदलाव होते हैं। बहुत सारे लोगों में बाहरी बदलाव बहुत जल्दी आ जाता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर आपके क्या बदलाव आ रहा है। तो पहली चीज आती है आपके थॉट प्रोसेस और माइंड सेट में बदलाव आना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग केबीसी में आए और करोड़पति बन गए, है ना, बट आज भी वो नौकरी कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल की लाइफ ही है उनकी। वो पैसा कहाँ गया पता नहीं चला, क्यों? क्योंकि उनका वो माइंड सेट या थॉट प्रोसेस उतने पैसे को हैंडल करने की नहीं थी। उनका दिमाग उस तरह से तैयार नहीं था, उनके पास वो एटीट्यूड नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप सीखें कि अपने माइंड को किस तरह से प्रोग्राम किया जाए सक्सेस के लिए। राइट। अजीत कुमार जी प्लीज टच ना करें स्क्रीन को। ओके। एटीट्यूड सही रखना, नजरिया सही रखना, अपनी स्किल्स को और शार्प करना और चीजें सीखना, अपने बिहेवियर्स को सही करना। बिहेवियर्स मतलब सक्सेस का भी एक बिहेवियर होता है, वो माइंड की प्रोग्रामिंग के साथ ही आता है। राइट। तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसा डेली कुछ ना कुछ करें, डेली कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो आपके, मतलब होता ना, हम शरीर के खाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। कहा जाता है गर्दन के नीचे खा के या गर्दन की नीचे की बॉडी से आप कितना पैसा कमा सकते हो, है ना। तो एक मजदूर को देखें या जो हार्ड वर्क कर रहा है बॉडी से और पैसे कमा रहा है, उसकी इनकम कितनी होती है। और जो गर्दन के ऊपर वाले पार्ट से कमा रहा है, यानी कि माइंड से कमा रहा है, वो 1 सेकंड के लाखों रुपए भी कमा सकता है। करेक्ट है। तो जरूरी है कि हम गर्दन के ऊपर वाले पार्ट को फीड करें। तो उसकी फीडिंग कैसे होगी आगे थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। सेकंड चीज आती है एक्सटर्नल। तो जब आप एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस की बात करते हैं लोगों से, एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है ना, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, यहाँ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मंथली, तो आप टूटी हुई चप्पल में या घिसे हुए कपड़ों में ऐसे जाके किसी से बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं यार ये जो बोलने आया है और जो जो मतलब इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मैच नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या आपका ड्रेस कोड सही है या नहीं। तो अगर आप, हो सकता है कि अभी तक आपकी हैबिट नहीं हो, है ना, अच्छे से ड्रेस करने की, तो सीखिए कि कैसे आप एक शार्प व्यक्ति की तरह दिखाई दें। चेहरे पे स्माइल रखना सीखें, है ना। बहुत सारे लोग मतलब बहुत ही चेहरा उनका स्ट्रेट होता है और जाके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो लोगों से आप रिलेट नहीं कर पाते। स्माइल करना सीखिए। फिजियोलॉजी आपकी जैसी होगी वैसी आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी। तो आपका वॉक टॉक, है ना, आपकी घड़ी अच्छी हो, शूज अच्छे हो, थोड़ा इन चीजों पे अगर आप काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल के कॉम्बिनेशन से ही आप एक मतलब सक्सेस टाइप पर्सन दिखाई देते हैं, और वो धीरे धीरे बन भी जाते हैं। तो लोग, क्या होता है कि शुरू में, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ कोई आ नहीं रहा है बिजनेस में। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, बट वो कुछ ही लोगों से बात करते हैं और उनको बड़ा बिजनेस मिल जाता है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग कॉन्सेप्ट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोग टोकन से पहले आपको देखते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो अगर उनको, जो आपका सर्कल है, अगर उनको दिखता है कि यार ये व्यक्ति तो जब से इन लोगों की संगत में आया है, या यहाँ पे काम कर रहा है, इस ग्रुप के साथ आया है या इस कम्युनिटी के साथ आया है, तब से इसकी लाइफ में तो इतना सारा बदलाव आ रहा है ना, इसकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, इसके एटीट्यूड में बदलाव है, तो वो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे और शायद आपको आगे से भी फोन करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी जिनको अब अच्छी सक्सेस मिल रही है, उन्होंने अपने आप को चेंज किया और उनको लोग फोन कर रहे हैं कि यार क्या कर क्या रहा है, मुझे भी बताओ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अंदर चेंज लेके आना। तो उसको चेंज को, जो माइंडसेट की मैंने बात की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग्स। जो हमारे बिजनेस के जितने भी
सेशंस होते हैं, चाहे वो टेक्निकल सेशन हो, माइंडसेट ट्रेनिंग हो, या और भी आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। टीम टाइटंस की तरफ से काफ़ी सारे एजुकेशनल मटेरियल आपके सामने आने वाला है। कंपनी भी उसके लिए बहुत सी चीज़ें कर रही है। मिस्टर शशीश कुमार तिवारी आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं। इन किताबों को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में किताबों का बहुत बड़ा रोल है, या जितने भी और सफल लोगों को आप देखेंगे सबकी लाइफ में किताबों का बहुत बड़ा रोल है। तो जब मतलब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी पर्सनालिटी को और आज देखता हूँ, तो वो इसीलिए है क्योंकि जब जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे जो कमियां हैं वो हमें पता चलती जाती हैं। कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है हमारी लाइफ में या हमारी पर्सनालिटी में, वो हमें धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है सबकॉन्शियसली। जब कोई आपको आपकी कमी बताएगा तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट अगर आप वही चीज बुक में आप पढ़ेंगे या किसी ऑडियो में सुनेंगे, अच्छा ट्रेनिंग में सुनेंगे, तो आप अपने आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ यार, ये चीज है जो मुझे चेंज करना अपने अंदर। तो इसमें से जितनी भी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, जितनी जल्दी उनको पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए। एक हैबिट बनाइए कि कोई बुक पढ़ के उसका स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में डालिए, दोस्तों मतलब अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों ये सब चीजें करने के लिए। फिर प्रोसेस क्या है, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे पहली चीज है, हमें सीखना है ना। अगेन, सीखना सीखना सीखना, यही सक्सेस का सबसे पहला पॉइंट है। तो सीखना है, फिर उसके बाद करना है। बिना सीखे अगर हम करेंगे तो हमारे साथ मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो सीखना है, करना है, उसके बाद सिखाना है। बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कि सीखा थोड़ा सा और सिखाना शुरू कर देते हैं लोग। तो मतलब अगर हम कहते हैं ना, फोटो कॉपी अगर ओरिजिनल कॉपी सही नहीं हो तो फोटो कॉपी सही नहीं आती। तो पहले हमें खुद ओरिजिनल बनना है, सीखना है। उसके बाद जब आप सिखाएंगे तो आपकी टीम में वही डुप्लीकेट होगा जो एक राइट कल्चर है। और एक सही कल्चर जब आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा तो डेफिनेटली आपको बड़ी सक्सेस हासिल हो जाएगी। जैसे मैंने फोटोकॉपी की बात की, यानी कि आज आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि अगर आपके जैसे टीम में 100 लोग हैं जो आप ही की तरह काम कर रहे हैं, जो आप ही की तरह सोच रखते हैं, तो क्या आपको सफलता मिल जाएगी? अगर जवाब आता है कि नहीं यार, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो सीखिए, उसके बाद फिर अपनी टीम में अपने जैसे डुप्लीकेट्स तैयार कीजिए, आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो सीखना क्या है, 100% सिस्टम में रह के एजुकेशन, जो मीटिंग है, ट्रेनिंग है, काउंसलिंग है, वो करिए। आपके सीनियर्स के साथ हमेशा एसोसिएट कीजिए, जितने भी सफल सीनियर हैं। अब सीनियर से मेरा मतलब है हर कोई सीनियर नहीं, एक मेंटर ढूंढिए, या ऐसे सीनियर्स को देखिए कि कौन आपको लगता है कि यार मैं इसके जैसा बनूं तो मुझे सफलता हासिल हो जाएगी, है ना। तो उन सीनियर्स के साथ आप रहिए। सेल्फ स्टडी एंड लर्निंग, ये हमेशा चलती रहना चाहिए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद डेवलप कीजिए। उसके बाद आता है एक्शन का नंबर। अब एक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हम बिजनेस बढ़ाएंगे, है ना। जहाँ पे आपको पता है कि हम जितने ज्यादा टोकन कलेक्ट करते हैं उतनी हमारी वेल्थ क्रिएट होती जाती है। तो टोकन्स कलेक्ट करने का माध्यम क्या है, या तो आप अपना सब्सक्रिप्शन बड़ा करते जाएं, मल्टीपल करते जाएं, या दूसरा तरीका है कि हम अपनी कम्युनिटी को डेवलप करें, और कम्युनिटी डेवलप होगी तो आपके पास रिवॉर्ड्स ज्यादा आएंगे। और एक वो आसान तरीका है, और एक लीवरेज करने का तरीका है। तो यहाँ पे अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनाइए और उसमें लगातार नाम ऐड करते जाइए। ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि जो सामने आ गया उसको प्लान दिखा देते हैं, जो फोन आ गया किसी का तो याद आ गया, अरे यार इसको भी बता देते हैं, कोई रास्ते में मिल गया तो चलो इसको बता देते हैं। प्लानिंग के साथ कोई काम नहीं हो रहा है, शायद इसीलिए कम्युनिटी में वो ग्रोथ नहीं आ रही। तो सबसे पहले कम से कम मिनिमम, एक सर्वे है जो कहता है कि अगर 150 लोगों की लिस्ट के साथ आप काम शुरू करते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलती है। तो 150 नाम कम से कम लिखिए और उसको लगातार बढ़ाइए। उसके बहुत सारे तरीके हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, और बहुत सारे आपके फोन बुक के अंदर कितने नाम है वो सबको लिखिए। किसी को प्री जज करने की जरूरत नहीं है कि ये करेगा या नहीं, क्योंकि मैंने अपने जो भी डायरेक्ट सेलिंग का करियर है उसमें ऐसे ऐसे लोगों को सफल होते हुए देखा है कि जिनको शायद लोग बताने के पहले सोचेंगे यार इसको क्या बताना, ये तो आएगा ही नहीं, इसको क्या जरूरत है, इसके पास तो बहुत पैसा है, या इसके पास तो पैसा ही नहीं, इसको क्या मतलब है बताने से, कैसे सब्सक्रिप्शन लेगा। बट वैसे लोग, इतिहास गवाह है, ऐसे लोगों ने भी बहुत बड़ा काम किया है, और यहाँ पे हमारे सामने ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारी कम्युनिटी में। तो लिस्ट बनाइए। दूसरा है इनविटेशन।
अपॉइंटमेंट सेट कीजिए, 5 अपॉइंटमेंट डेली सेट करने का टारगेट लीजिए। अगर डेली 5 अपॉइंटमेंट आप सेट करेंगे तो 1 से 2 आपके कॉल्स कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद आपको बिजनेस भी मिलेगा, राइट। तो कम से कम लॉ ऑफ एवरेज होता है कि हर व्यक्ति को आप बताएंगे वो तुरंत नहीं आएगा। एक रेड लाइट की तरह होगा जो मना कर देगा या कभी भी नहीं आएगा। दूसरा येलो लाइट होगा जो थोड़ा थोड़ा समझता रहेगा, फॉलो अप लगेगा उसको 4-5 बार, या थोड़े टाइम के बाद वो आ जाएगा। और तीसरा होगा ग्रीन सिग्नल, जो आपको प्लान दिखाते ही तुरंत बोलेगा कि ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत के लिए ग्रीन सिग्नल वाले लोग ढूंढना है तो ज़्यादा लोगों से मिलिए, फिर धीरे धीरे येलो सिग्नल वाले लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ आते जाएंगे। और दोस्तों ये काम ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर करना है। कुछ फ्रंट लाइंस, कुछ अच्छे लोग आपको एक बार मिल जाते हैं तो फिर उनको हेल्प करते करते आप आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो एक बार करना है, पूरा दिल लगा के पूरी जान लगा के करिए, राइट। फिर एक प्रेजेंटर बनना सीखिए कि हर बार डिपेंडेंट नहीं रहना है कि यार मेरे सीनियर आएंगे वही प्रेजेंटेशन देंगे। दो चीज़ें बड़ी डेंजरस हैं, या तो हम कभी भी प्रेजेंटेशन ना दें, या फिर हम गलत प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि तू तो आजा भाई, इतने पैसे लगाएगा तेरे को इतने मिलेंगे, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, मेरी गारंटी है। सामने वाले को कुछ भी नहीं पता, तू स्टेप भी मत चलना मैं चल दूंगा, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें, गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं। बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक अच्छे प्रेजेंटर कैसे होते हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटी है वो सीखिए, किन किन पॉइंट्स को बताना चाहिए, क्या डिस्क्लेमर देना चाहिए, ये सारी चीजें सीख के और एक अच्छा प्रेजेंटर बनिए। प्रैक्टिस कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम में एक प्रैक्टिस सेशन भी आप आयोजित कर सकते हैं। बट एक जितने ज्यादा प्रेजेंटर आपकी टीम में होंगे, अगेन ओरिजिनल कॉपी आपको बनना है, फिर फोटो कॉपी बनाना है। तो जितने प्रेजेंटर्स आपकी टीम में होंगे आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है फॉलो अप एंड गेटिंग स्टार्टेड। जब आप प्रेजेंटेशन किसी को देते हैं तो सीखिए कैसे फॉलो अप करना है। पीछे तो नहीं पड़ रहे हम कहीं, कोई हम ऐसी गलत बातें तो नहीं कह रहे हैं जिससे लोग दूर हो जाते हैं। तो सही तरीका सीखिए फॉलो अप करने का, और सही शुरुआत कराना सीखिए। ज्वाइन करा के छोड़ना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि चलो ये तो आ गया अब अगला ढूंढते हैं। आप सीखिए कि उसको क्या आप सही तरीके से शुरुआत करा रहे हैं, क्या आप उसको बेसिक्स बता रहे हैं, क्या सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कंपनी के जो बेसिक्स हैं, है ना, वो बता रहे हैं, अपलाइन के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी काम आप करते हैं उसका रिकॉर्ड रखिए, है ना, आप किससे मिले, कब मिले, और अगर किसी ने कहा कि चलो आप 15 दिन बाद बात करते हैं, है ना, या फिर किसी ने आपको ऐसा लगता है कि यार ये इसका राइट टाइम नहीं है, अभी इसके बाद 2 महीने बाद बात करेंगे। बहुत सारी चीजें आप जब रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत आसान हो गया ये बिजनेस। तो रिकॉर्ड रखिए। प्लान फॉर द डे बहुत जरूरी है। आप जब सुबह उठते हैं या रात को सोने के पहले अगले दिन का प्लान लिखिए, और अपने अपलाइन के साथ उसको शेयर कीजिए कि मैं कल ये काम करने वाला हूँ। और धीरे धीरे जब आप ये करेंगे तो एक कल्चर बनेगा, टीम से भी आपको प्लान फॉर द डे लोग भेजना शुरू करेंगे। बट रोज का प्लान अगर आप करके ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आना शुरू हो जाएगा। और डेली रिपोर्टिंग कीजिए। यहाँ पे मैंने जैसा पहले कहा, कोई बॉस नहीं है, बट फिर भी आप जो भी काम कर रहे हैं, है ना, उसका अपलाइन को एक रिपोर्टिंग दीजिए। कोई सरप्राइज मत दीजिए अपलाइन को, है ना, कि सर मैंने तो $10,000 का बिजनेस डाल दिया, या ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। इससे बेटर होगा कि आप क्या कर रहे हैं वो आप अपने सीनियर को जरूर बताएं, उनको जो आपके मेंटोर हैं, जो आपको हेल्प करते हैं। अब ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। एक हैंडपंप वाले सनी देओल थे और एक हैंडपंप वाले हम हैं, है ना। लोग मतलब प्रेजेंट मेरे प्रेजेंटेशन में हमेशा देखते हैं कि हैंडपंप कब आएगा। तो दोस्तों ये मेरा फेवरेट एग्जांपल इसलिए है कि सक्सेस जो होती है ना, वो हैंडपंप से पानी निकालने जैसी है। कि जितने भी लोग पुराने हैं जिन्होंने हैंडपंप, अच्छा चलो देखते हैं लोग जग रहे हैं कि सो रहे हैं, कितने लोगों ने हैंडपंप से कभी पानी निकाला है? चैट बॉक्स पे 5 टाइप कर सकते हैं। ओके। नई जनरेशन को शायद पता नहीं होगा, बट पुराने लोगों ने चलाया, अच्छा चलो देखा तो होगा कम से कम किसी को पानी निकालते। कि 3 लोगों ने देखा कि बाकी लोग सो गए वापस कॉल चालू करके। ठीक है। तो ओके, हाँ काफी लोगों ने देखा है हैंडपंप से पानी कैसे निकलता है। तो दोस्तों हैंडपंप से पानी जब निकालते हैं ना,
तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक हैंडल एक बार पंप मारा और पानी निकल के आ गया, है ना। हाँ, उसके लिए कम से कम कुछ पंप्स तो आपको मारने ही पड़ेंगे। कोई अच्छा हैंड पंप होता है, मतलब पानी उसमें ज्यादा होता है तो पानी जल्दी आ जाता है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको लगातार पंप मारना पड़ता है। अब एक हैंड पंप है जिसमें 50 पंप मारने पे पानी आता है, बट आप सोचते हैं कि चलो 2 पंप अभी मार लेते हैं, फिर थोड़ा सा काम निपटा के आ जाते हैं, फिर 3 पंप अभी मार देंगे, फिर एक बर्थडे पार्टी आ गई, फिर 10 पंप मार दिए, फिर मच्छर ने काट दिया, फिर कोई काम आ गया, फिर ऐसा हो गया, तो ऐसे कर करके अब आप शिकायत करते हैं कि यार ये हैंडपंप खराब है, मैंने तो 200 पंप मार दिए यार। कितने दिन में मारे? 15 दिन में 200 पंप मारे। तो दोस्तों कभी भी ऐसे जिंदगी में पानी आएगा ही नहीं अगर इस तरीके से आपने हैंडपंप से पानी निकालने की कोशिश की तो। उसका तरीका क्या है? एक बार लगातार पंप मारिए, पानी आएगा, और उसके बाद हर पंप में आने लगेगा। एक बार आ गया तो हर पंप में पानी आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि सक्सेस के लिए मैसिव एक्शन जरूरी है, लगातार एक्शन जरूरी है, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार करना किसी काम को, और परसिस्टेंसी का मतलब यह है कि किसी भी कंडीशन में उस काम को लगातार करना। मतलब चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश हो, कुछ भी हो, आपको वो कंटिन्यूअस एफर्ट जो आप रोज की प्रैक्टिस है, जो सुबह से शाम तक आप रोज इस बिजनेस में कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को आपको ब्रेक नहीं करना है। अगर लगातार करेंगे तो जब पैसा आना शुरू होगा, जो फ्लो चालू होगा, वो फ्लो फिर आप रोक भी नहीं पाएंगे, लगातार आता जाएगा, फिर आपको बस हल्का हल्का पंप मारते रहना है। राइट। सो ये होती है सक्सेस का एक सही तरीका, मैसिव एक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद टीच करना और डुप्लीकेट करने पे आ जाते हैं, जो हमने पॉइंट्स देखे थे कि किस तरह से प्रोसेस है। तो जो भी आपके नए एसोसिएट आ रहे हैं उनको वेलकम करिए, अपलाइन के साथ बात कराइए, उनकी गोल सेटिंग जरूर कीजिए अगले 90 से 180 दिन। आप आज ही देखिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, क्या आपने उनकी गोल शीट बनवाई है। तो अगर नहीं बनवाई तो एक एक व्यक्ति को पकड़ के उसके गोल सेट करवाइए। ठीक है। प्रोडक्ट सेटअप सही तरीके से हुआ कि नहीं, कौन कौन सी एप्लीकेशन है हमारी, एक्सचेंज कौन से हैं, उसका यूज़ किस तरीके से होता है ना, ये प्रॉपर क्या आपने सिखाया कि नहीं अभी तक, ये देखिए। और अपनी टीम के सामने एग्जाम्पल सेट कीजिए अपनी सेल्फ एक्टिविटी ग्रुप के थ्रू, मतलब आप ग्रुप भी बना सकते हैं, नहीं तो अपनी सेल्फ एक्टिविटी उनको दिखाइए। आप जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं, तो इस सेशन के बाद ग्रुप में डालिए कि देखो मैंने आज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे। आपने अगर वो सामने वाले ने अटेंड नहीं किया होगा तो उसको लगेगा कि यार कुछ तो इम्पोर्टेंट मैंने मिस कर दिया। तो ट्रेनिंग नोट्स डालिए। आपके अटेंडेंस, अगर आप जूम में इन हो गए तो तुरंत अपना स्क्रीनशॉट डालिए ग्रुप में कि देखो मैं जूम में आ गया हूँ, आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो, आप भी ज्वाइन कर लो। ठीक है। सोशल मीडिया पे प्रमोशन कीजिए, वीडियो और इमेजेस जो है वो डालिए वहाँ पे। बसंत जी स्क्रीन टच मत करें प्लीज, बसंत अग्रवाल जी। उसके बाद आपके प्रेजेंटेशंस की सेल्फी, अगर आप मतलब जूम पे कर रहे हैं या वन ऑन वन कर रहे हैं, या फिर आप कहीं जाके बैठे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं बड़ी, तो वहां भी अपने प्रेजेंटेशंस की सेल्फी अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। बसंत अग्रवाल जी बार बार यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं। ओके। फिर टीच एंड डुप्लीकेट, है ना। अब टीच एंड डुप्लीकेट में आगे क्या आता है? इनवाइट एंड चेक अटेंडेंस ऑफ योर डाउनलाइंस। रोज आप लोगों को इनवाइट कीजिए मीटिंग में, सिर्फ मैसेज ना डाल के कॉल कीजिए कि भाई मीटिंग चालू हो गई जल्दी ज्वाइन करो। ये प्रैक्टिस हर लेवल पे डालिए, जैसे आप अपने कुछ फ्रंट लाइंस को या फर्स्ट या सेकंड लेवल पे कॉल कर सकते हैं। हर लेवल तक आप नहीं पहुंच सकते, बट फिर नीचे वाले को आप बोल सकते हैं कि यार तुरंत कॉल करो, देखो कौन कौन अटेंड कर रहा है। तो ऐसे करके कल्चर डालिए कि अपने अटेंडेंस टीम की बढ़ाइए जूम कॉल के ऊपर। लोगों को हेल्प कीजिए लिस्ट बनाने में, उनको इनविटेशन करने में हेल्प कीजिए, अगर वो गलत तरीके से लोगों को बुला रहे हैं उनको सिखाइए सही तरीका। 3 वे कॉल्स कर सकते हैं आप, मतलब अगर नया आदमी है उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे काम करना है, तो आप उसको बोलो कि चलो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करते हैं, मैं आप मेरा इंट्रोडक्शन कराओ, मैं उससे बात करता हूँ, है ना। फॉलो अप करना सिखाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की आप खुद लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि टीम मैंने ज्वाइन करा दिया अब अपलाइन समझे क्या करना है ना। वही ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग होगी, वही लोगों को मतलब इंटरेक्ट करेंगे तो होगा, मैंने तो ला के छोड़ दिया अब अपलाइन का काम है सब कुछ करना, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम की खुद लेना होगी, है ना। फिर डुप्लीकेट द सेम इन टीम, तो ये सारी चीजें आपको लगातार टीम में डुप्लीकेट करते चला जाना है। अब ये तो थी कुछ बातें। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो वाइब्रेशंस पे काम करती है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अपने आप को कोई चीज बार बार
सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आता है। बुक्स, जैसे कि मैंने बताया, बुक्स ने बहुत बड़ा चेंज किया मेरी लाइफ में। सेकंड थी सेल्फ टॉक। और मेरी प्रैक्टिस हमेशा रही है कि मैं मिरर के सामने खड़े होकर करता रहा हूँ। और जब जब मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं वो प्रैक्टिस वापस चालू करता हूँ मिरर के सामने आके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी टॉक्स हमेशा नेगेटिव रहती है। उनको पता नहीं होता कि मैं नेगेटिव बात करता हूँ। तो उसका तरीका सिंपल यही है कि आप जो भी बोल के देखते हो, जो भी बोलते हो, है ना, उसमें ये जोड़ो कि यही तो मैं चाहता हूँ। जैसे आप बोलते हो, अरे यार आज तो लगता है मीटिंग में कोई नहीं आएगा, तो उसके आप आगे जोड़ के देखो कि यही तो मैं चाहता हूँ। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार ये मैंने गलत बात बोली। उसको आप चेंज कर सकते हो। नहीं, आज तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग आएंगे मीटिंग में। ठीक है। आप किसी को बताने जाते हो प्रेजेंटेशन, तो आप सोच के जाते हो, अरे यार ये तो आएगा नहीं, ये तो मुझे लगता ही नहीं कि आ पाएगा, है ना। इसके पास तो पैसा है पहले से, ये जो भी फैक्टर्स आपके दिमाग में, फिर आप आगे जोड़ो यही तो मैं चाहता हूँ। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये गलत टॉक थी। अब क्या बोलना है कि नहीं यार बहुत बढ़िया व्यक्ति से मैं मिलने जा रहा हूँ, और ये तो 100% आज स्टार्ट करेगा, इसको कम से कम $10,000 की आइडिया आज आ जाएगी मुझे लगता है। राइट। तो ये सही चीजें आप सीखिए। जैसे मैं गरीब हूँ, मुझसे कोई जुड़ता नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो यही तो मैं चाहता हूँ। तो ये क्या सेंटेंस सही है? अगर यही तो मैं चाहता हूँ ये बात गलत है, तो उसको चेंज कर दीजिए कि नहीं, मैं अमीर हूँ, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, और यही तो मैं चाहता हूँ। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आज अभी इस मीटिंग के बाद 5 मिनट आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को एक पॉजिटिव मोटिवेशन दीजिए। बाहर के कोई शशीश कुमार तिवारी जी हैं या कोई और हमारे सीनियर लीडर हैं, वो आएंगे और आपको मोटिवेट करके चले जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। ऐसा लाइफ में कभी भी नहीं होगा। वो तभी होगा जब आप उस मोटिवेशन को अपने अंदर परमानेंट रखें। आपने सीखा, मोटिवेट हुए, बट उसको आप परमानेंटली अपने थ्रू ही रख सकते हैं। तो खुद को मोटिवेट करना सीखेंगे, तो उसका सबसे आसान तरीका है सेल्फ टॉक कीजिए मिरर के सामने खड़े होके। और 5 मिनट नहीं करते बन रही तो 1 मिनट कीजिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के 1 मिनट या 2 मिनट। आप देखेंगे आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो मैंने कहा था गोल शीट की जो आपने बनाई, कौन कौन से गोल्स हैं आपके, उसको विजुलाइज करना शुरू कीजिए कि वो 5 मिनट आंख बंद करके, जैसे आपने सेल्फ टॉक की, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका पॉजिटिव माइंडसेट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप अपने गोल्स को 5 मिनट विजुलाइज कीजिए कि कौन कौन सी मतलब जो भी लाइफ में चीज़ें हैं, जैसे एक अच्छी कार आप खरीदना चाहते हैं, तो देखिए कि आप उसमें बैठ के जा रहे हैं, आप शोरूम पे जा रहे हैं, वो कार खरीद रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, वीडियो शूट हो रहा है, रिकॉर्डिंग आ रही है व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप उसमें बैठ के अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप मॉल के अंदर गए, है ना, या आप किसी होटल में गए अच्छे, वहां पे आपको जो गार्ड है उसने सैल्यूट किया और आपसे मतलब आपने वैलिड पार्किंग की, और मतलब जो भी चीजें उसके साथ एसोसिएट हैं वो सब 5 मिनट विजुलाइज कीजिए डेली। देखिए कितनी जल्दी वो गोल आपका पूरा होगा। और प्लान फॉर द डे जो मैंने बताया कि रोज जो भी आपका प्लान है, उसको उसी विजुअलाइजेशन के बाद अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो हाई रहेगा ही, बट उस कॉन्फिडेंस या उस वाइब्रेशन की वजह से आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, सफलता के लिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जो मतलब ऊपर दिखाई दे रहा है, जो एक सक्सेस की तरह है आपकी, जो लोगों को दिख रहा है कि अरे ये सफलता है, बट उसके नीचे कहीं उससे बहुत ज्यादा बड़ा आइसबर्ग नीचे छुपा हुआ है पानी के अंदर। है ना, वो किस चीज को दर्शाता है? जो लोगों को दिखाई नहीं देता। कभी लोग सिर्फ ऊपर की चीज देखते हैं कि अरे ये तो सफल हो गया, बट उसके पीछे क्या किया उसने, कितना परसिस्टेंस रहा, कितने फेलियर उठाए, कितनी बार सेक्रीफाई किया, है ना, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए लाइफ में, कई डिसअपॉइंटमेंट्स आए, है ना, बहुत बार डिप्रेशन हुआ, बहुत सी चीजें हुई, किसी ने इंसल्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है, बट वो रुके नहीं, डिसिप्लिन अपना बना के रखा, हार्डवर्क करते रहे, डेडिकेशन अपना लगातार बना के रखा, और तब जाके ये जो ऊपर छोटा सा आइसबर्ग दिख रहा है, जिसको लोग बड़ी सफलता की तरह देख रहे हैं, ये तब जाके आपकी लाइफ में आता है। तो आप ऊपर वाला पोर्शन तभी लोगों को दिखा सकते हैं जब नीचे वाले पोर्शन के लिए आप तैयार रहें। तो आज ये जो सेशन था, इसमें मैंने कोशिश की कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकें जो आपकी लाइफ में परिवर्तन लाएं, और आप उसको सीखें, अपने लोगों को सिखाएं, और अपने सारे सपने पूरे करें। तो दोस्तों, यही था मेरी तरफ से आज का सक्सेस रेसिपी।
और इस तरह से अगर लगातार आप और भी सेशंस अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ और दूसरे लीडर्स की विजडम आपको मिलेगी, और धीरे धीरे करके आप मतलब एक बड़ी सफलता अपनी लाइफ में हासिल कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी मेरी तरफ से था वो मैंने आपको दिया आज का सेशन। और बस उम्मीद ये करता हूँ कि कुछ समय के बाद एक सफलता के साथ आप Recording stopped. सफल व्यक्ति की तरह आप किसी भी कॉल पे या स्टेज पे आएंगे, और आप शायद बोलें कि हाँ, सक्सेस रेसिपी सुन के मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे और उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया और मेरी लाइफ में एक बदलाव आया। सो सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टीम। हमारी टाइटन्स को मैं शुक्रिया करता हूँ, हमारे लीडर्स को शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने आज का सेशन लेने का मौका दिया। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मिलते हैं शाम की 9 बजे की मीटिंग में, अपॉर्चुनिटी कॉल में। हैव ए नाइस डे।